हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी पीठ पीछे यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं है, ये हम देखेंगे 10-15 दिन के अंदर। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। प्लीज़ हरिहरा गाइड में क्या प्लानिंग आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए चल रही है पीठ पीछे। ओके, तो यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है, क्या पीठ पीछे प्लान किया जा रहा है और किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है। मज़ा आ जाता है ना आप लोग को रीडिंग सुन के। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है क्योंकि यूनिवर्स को समझना बड़ा मुश्किल है। यूनिवर्स आपकी बुद्धि के विपरीत कार्य करता है एकदम ही। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड है बिगिन नाउ का, सरेंडिंग टू द जर्नी, स्टेइंग फोकस्ड, वॉयज ऑफ द हार्ट, फाइंडिंग सेंचुरी, ग्राउंडिंग, डिस्टेंट थंडर, पैशन एंड प्लेजर। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नजर आया है कि गाइस आप लोगों के पीठ के पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग है, लाइक आप लोग सब सरेंडर कर चुके हो, आपने सारा कंट्रोल रिलीज कर दिया है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये बताओ कि सारे लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो सब सरेंडर करके बैठे हैं और उन्होंने कंट्रोल रिलीज कर दिया है पूरी तरीके से। वो कह ही नहीं रहे यूनिवर्स मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, वो कह रहे हैं यूनिवर्स जो आपको देना है वो मुझे चाहिए। ठीक है, और मैंने टोटली सरेंडर किया है, कंप्लीटली सरेंडर किया। मुझे हील कर दो, मेरे ब्लॉकेजेस हील कर दो, मुझे ब्रेक थ्रू से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे अगर पर्जिंग होती है कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे प्लीज़ अब मुझे कोई भी बोझ नहीं लेना है अपने सर के ऊपर। मुझे कोई भी टेंशन नहीं रखनी और कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। तो जो मेरे लिए बेस्ट है वो करो। यहाँ पर ऐसे सरेंडर करने वाले लोग मौजूद हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ आप हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी आई है सरेंडरिंग टू द जर्नी। तो यहाँ पर सारे लोग रिलीज कर चुके हैं सारा कंट्रोल कि मुझे ये चाहिए था, ये अच्छा था, ऐसा हो गया पास्ट में, फ्यूचर में क्या होगा, दुनिया भर का जो कंट्रोल होता है अपनी लाइफ को करने का वो सब सरेंडर हो चुका है। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है बिगिन नाउ का, टेक योर फर्स्ट स्टेप। देखिए, जैसे ही आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं आपके पास एक तुरंत से यूनिवर्स क्या करता है, स्टेप देना स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा परमात्मा प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपकी तरफ कोई टैरो रीडिंग आ गई या फिर कोई इंसान आ गया या फिर कोई गुरु आ गए, कोई भी हो सकता है, यूनिवर्स किसी को भी आपकी मदद के लिए भेज सकते हैं। अब वहां से यूनिवर्स आपको गाइड करना स्टार्ट करते हैं कि भाई आप एक एक कदम चलना शुरू करो, टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर नजर आता है कि यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ सरेंडर किया है, आपके पीठ के पीछे से काम होता है, क्योंकि आपको तो सामने समझ में चीजें बाद में आती हैं कि ये क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, लेकिन तुरंत तत्काल बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है। तो यूनिवर्स ने आपको पाथ दिखाया कि इस पाथ पर चलना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं वो पाथ पर चल दिए हैं, टेक फर्स्ट स्टेप, मतलब उनकी जर्नी शुरू हो चुकी है। जर्नी का मतलब हो गया कि अब जिंदगी जो जियोगे आप वो खुलकर जियोगे। अभी तक जो आप जी रहे थे ना वो आप दूसरों की मर्जी से जी रहे थे, अपनी मर्जी आपकी नहीं थी उसमें। ठीक है, आप क्योंकि वो थे ही नहीं जो आप जी रहे थे। ठीक है, अब आप वो बनोगे जो आप एक्चुअली में हो, तो अब आप वो जियोगे जो आपको जीना है एक्चुअली में। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि इस इंसान को वो जिंदगी जीने के लिए दी जाए जो ये डिजर्व करता है, जो सच में इसके लिए बनी हुई है, ना कि वो जहाँ पर लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, लोग इसको
कम समझ रहे हैं, लोग इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। परमात्मा भी तो देखते हैं ना कि आपको कितना कष्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से, आपकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा है। तो इस वजह से आपको वहाँ पे रहने ही नहीं देते, ठीक है? जहाँ पर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। वो आप एक बार सरेंडर कर दो, वो तुरंत उनको आपकी लाइफ़ से बाहर निकाल देंगे, उन लोगों को जो आपको परेशान करते हैं या फिर जो पीठ पीछे आपको अ, तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, वो निकाल देते हैं तुरंत उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर। तो मेरे को बिगिन नाउ से वही मैसेज मिल रहा है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको अब वो लाइफ देना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर वो ज़िंदगी जियो जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो, ठीक है? यूनिवर्स को पता है ये अच्छी खासी ज़िंदगी डिज़र्व करता है, लेकिन क्यों आप खुद अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में रखे थे या फिर खुद आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे जो शायद आप जीना भी नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर फ़ियर थे, आपको अपने आप पर लेकर बहुत ज़्यादा डाउट थे, आपको बहुत कोडिपेंडेंसी थी, तो आप कभी अपने लिए खड़े हो ही नहीं पाए, स्टैंड ले ही नहीं पाए, ठीक है? आप हमेशा लोग से उम्मीद करते रहे और रोते रहे कि लोगों ने आपकी उम्मीद पूरी नहीं करी, ठीक है? सो वो एनर्जी है। इसके बाद यूनिवर्स की प्लानिंग में सेकंड स्टेप है स्टेइंग फोकस्ड। आपका फोकस उस जगह पर शिफ्ट कर देना, जहाँ पर आप जो काम करके आपको बहुत मज़ा आए, ठीक है? मतलब स्टेइंग फोकस्ड यानी आप अपनी लाइफ में अभी उन चीज़ों पर फोकस्ड रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपको सर्व ही नहीं कर रही थी, ठीक है? आपने हमेशा गलत चीज़ों को फोकस किया है और गलत चीज़ों पर टाइम को इन्वेस्ट किया है। तो यूनिवर्स की प्लानिंग है कि इस इंसान का फोकस ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दो, जो एक्चुअली में करने के लिए ये बना हुआ है, जिस या फिर जिसको करने पर इस पर उसको सोल सैटिस्फैक्शन मिले, इसको मज़ा आए करने में। यहाँ पर कार्ड आ रहा है वॉयज ऑफ द हार्ट का। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत लड़की है, ठीक है? उसके यहाँ पर आपको मून और स्टार नज़र आएगा। ये साइकिक एबिलिटीज़ की बात करते हैं। लव फ्लोज़ थ्रू यू एंड टू यू। आप इतने ही ज़्यादा मतलब प्यार से भरे हुए इंसान हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जैसे लोगों के बिट्रे ने, लोगों के धोखेबाज़ी ने, लोगों की हरकतों ने आपको कहीं न कहीं ऐसा इंसान बना दिया था कि आपको लोगों से नफ़रत होने लगी थी। एक ऐसा इंसान जिसका दिल प्यार से भरा हुआ और लोग उसको नफ़रत में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है? और आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर घृणा आ गई थी, गुस्सा आ गया था, हेट्रेड आ गई थी। तो यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है यहाँ पर आपके अंदर प्यार को दोबारा से जगा देना। ऐसे जैसे जिन लोगों के साथ आप रह रहे थे ऐसे लोगों से आपको दूर कर देना, जो आपके अंदर नफ़रत पैदा करते हैं। और आपको ऐसे लोगों से मिलवा देना जो आपके अंदर आपके छुपे हुए प्यार को बाहर निकालते हैं, ठीक है? आपको अनकंडीशनल लव सिखाते हैं या फिर जो आपके अंदर भरे हुए प्रेम को बेसिकली सही दिशा देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही प्लानिंग है कि आपको ऐसे रास्ते पर चलाना है यूनिवर्स को जहाँ पर आप लव को ना छोड़ें। कारण क्या है उसका? कारण ये है गाइज़ कि यहाँ पर आप रास्ते पर जब आप लव में रहते हैं ना, किसी भी तरीके के प्यार में रहते हैं, तो आप कर्मा बहुत कम क्रिएट करते हैं क्योंकि जिस इंसान का हृदय लव से भरा हो या प्यार से भरा हो, जिसका हार्ट चक्रा फुली हील हो, ऐसा इंसान लोगों से नफ़रत नहीं करता, वो बहुत तेज़ी से फ़ॉरगिव करता है और वो कभी किसी के लिए कर्मा भी माँगता नहीं है। कर्मा माँगता है इंसान के अंदर जब बहुत ज़्यादा उसके अंदर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तब वो लोगों के लिए कर्मा डिमांड करता है, उसको नफ़रत होने लगती है, अपने लोगों को उसको बुरा लगने लगता है कि अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, जब उसे अच्छाई पर शक होने लगता है, तब कहीं न कहीं उसका मन जो है ना वो पीड़ा से भर जाता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि यूनिवर्स आपके अंदर से आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं और सबसे पहले वो सारी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं जो आपको अनकंडीशनल लव में जाने से रोकती है। ठीक है, जब वो लोग ही आपकी ज़िंदगी में नहीं बचेंगे जो आपको जो आपको कहीं न कहीं नफ़रत करने पर मजबूर करते हैं, तो फिर आप नफ़रत करेंगे किससे? इस वजह से यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो आपकी अनकंडीशनल लव को बढ़ावा दें, जो आपके अंदर लगातार लव को फ्लो होने दें, ठीक है? तीसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे वो है फाइंडिंग सेंक्चुरी, ठीक है? ग्राउंडिंग। कहीं न कहीं आपने अपने पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ काम ज़रूर किए होंगे। किसी तरीके की तपस्या, किसी तरीके की लर्निंग, किसी तरीके का कुछ न कुछ डेफ़िनेटली आपने किया होगा। तो जब आप खुद से मिलते हैं ना, खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जब अपने रास्ते को आप अकेला चलना शुरू करते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि अकेलापन मिल गया। बेसिकली अकेलापन एक अवसर है, सही दिशा में आगे बढ़ने का। जब आप अकेले रहेंगे, तो आप खुद से मिलेंगे। जब आप खुद से मिलेंगे, तो आप अपनी पुरानी पास्ट लाइफ़्स की जो भी आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो भी आपके पास आपके रूट्स हैं बेसिकली जो अभी आपने अपने पूर्व जन्मों में सीखा है, वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है? आप अकेले बैठेंगे जब आप खुद से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं या कितनी डीप नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है।
क्योंकि जब तक आप देखो देखिए जब तक आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। यहाँ पे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ग्रुप स्टडी हो ही नहीं पाती है, ठीक है? लोग बातचीत करने लग जाते हैं या फिर बहुत सिंसियरली वर्क नहीं करते। और जब आप अकेले बैठते हैं, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अगर आप सच में एक सिंसियर व्यक्ति हैं तो। तो कहीं न कहीं वही एनर्जी है कि जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, आपके स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिचुअल पावर्स क्या हैं, आपकी कौन-सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको नुकसान देती हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने नोटिस की हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आपको संकेत देती है। बहुत सारी चीज़ों को आप देखना एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप फ़ोकस करके ले जाएँगे, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद है डिस्टेंट थंडर एंड पैशन एंड प्लेज़र। उसके बाद आता है कि आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके क्लैरिटी आना, क्लियर द एयर। जो भी जैसे कहते हैं तूफ़ान आया था, अब तूफ़ान के बाद बहुत लंबे समय तक आपने देखा होगा कि हवा में आपको धुंध नज़र आती है, यानी कि एकदम से आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आती। उसी तरीके जब आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आता है ना सरेंडर करने के बाद, तो वो तूफ़ान छँटने के बाद धीरे-धीरे वो हवा साफ़ होती है। यानी कि धीरे-धीरे क्लियर होना शुरू होता है चीज़ें। जो भी आपके अंदर फ़ॉगी हो रहा था, फ़ॉगी माइंड हो रहा था, वो चीज़ें हटना एक-एक करके स्टार्ट होती हैं। ठीक है? जब वो धीरे-धीरे करके चीज़ें हटना स्टार्ट होती है, तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आता है। जब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ जाता है ना, वहाँ से आपकी ज़िंदगी होती है शुरू। जिसे हम कहते हैं पैशन एंड प्लेज़र, सेवर योर लाइफ़। यहाँ पर आपको एक लड़की नज़र आएगी जो अपनी लाइफ़ में देखिए एन्जॉय कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर लिखा है पैशन एंड प्लेजर, यानी कि वो अपनी पैशन को भी फॉलो कर रही है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। ठीक है? सरेंडर करने के बाद चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं जाती, बल्कि विपरीत दिशा में जाती हैं। आपको बहुत पीड़ा, पेन, ये वो मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भी वक़्त आता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अक्सर आपने सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो अच्छा यही है, जब आप इतनी चीज़ों से निकलेंगे ना, तो आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी होगी। पास्ट से लेकर अगर आप अपने आप को फ्यूचर में देखेंगे ना, फ्यूचर सेल्फ को, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बदल गए, या इनफैक्ट आप पूरे ही बदल गए। तो ये यूनिवर्स आपके लिए पीठ पीछे प्लान कर रहा है फिलहाल, ठीक है? इसी तरीके से वो आपको ले जाना चाहता है, जर्नी बाय मूनलाइट। बिलीव इन मैजिक। एंड एक बार आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, एक बार आपकी एनर्जी, आपका व्यक्तित्व चेंज हो गया, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, आपने नेगेटिविटी छोड़ दी, आप अनकंडीशनल लव में आ गए। उसके बाद होता है यहाँ पर बिलीव इन मैजिक। उसके बाद मैजिक क्रिएट होता है। उसके बाद जो भी मैनिफेस्टेशंस आपकी होती हैं, जो जिनमें भी ब्लॉकेज पड़े हुए थे, जो भी कंप्लीट नहीं हो रही थी, जो भी आपकी लाइफ में आप चाह रहे थे कि मैंने तो मांगा पर परमात्मा ने नहीं दिया, मैं तो करियर माँग रहा था पर नहीं दिया। आपकी जो शिकायतें होती हैं, वो एक-एक करके खत्म होने लगती है, क्योंकि उसके बाद होता है रियल मैजिक। फिर से मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया है, लोग माँगते हैं परमात्मा मिरेकल कर दो, रो-रो कर माँगते हैं। पर मिरेकल ऐसे नहीं होते हैं, मिरेकल आपकी एनर्जी शिफ्ट की वजह से होते हैं। ठीक है? तो जब आप परमात्मा के चरण पकड़ते हो ना, तो परमात्मा आपको देखिए बहुत लंबे टाइम तक अ रुलाते हैं, तकलीफ़ें देते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गंदगी है, उसको बाहर निकालते हैं, पर्जिंग कराते हैं, बहुत कुछ आपके अंदर हील कर देते हैं, जिसकी जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। और जब आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है, तो ऑटोमैटिक जो चीज़ें आप माँग रहे थे, जो ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी लाइफ़ के अंदर नहीं आ पा रही थी, वो पाथ क्लियर हो जाता है और आपकी लाइफ़ में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने लगता है। दुनिया मैनिफेस्ट कर रही है आज के टाइम में, लेकिन सबका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। ठीक है? और सब जितने लोग भी आप देखिए स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होंगे, उनके सबके मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं एक टाइम के बाद। कारण क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपने ऊपर शैडो वर्क किया होता है। उन्होंने बहुत सारी गंदगी को ख़त्म किया होता है, अपने अंदर से निकाल दिया होता है। ठीक है? बहुत सारी कमियों पर काम किया होता है, और यही आपकी जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, यही आपका उसका रिज़ल्ट होता है कि आपके सारे ब्लॉकेज खत्म होने के बाद आपका लव लाइफ़, आपका करियर, आपकी हेल्थ सब अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टावर मूवमेंट जब आता है, डिस्ट्रक्टिव फ़ेज़ आता है, तो इंसान घबरा जाता है। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके चीज़ें होती हैं। वो चीज़ यहाँ पर नज़र, तो यूनिवर्स कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है? और 15 दिन में आप, अगले नेक्स्ट 15 डेज़ में आप इसी तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे आपका फ़ोकस शिफ्ट हो रहा है, आपके अंदर ऐसे प्यार उमड़ रहा है, ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जो आपको प्यार का मतलब सिखा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई आपका स्पिरिचुअल पावर अनलॉक हो रहा है। ठीक है? धीरे-धीरे करके आपको क्लैरिटी मिल रही है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ कुछ समय के लिए हो सकती हैं। ठीक है? इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स प्लान कर रहा है। ठीक है? और देखते हैं हम।
अरे कर रहे भी, रुक जाओ। ओके, यहाँ पर है रिलेशनशिप्स, डिसिप्लिन, जजमेंट, लोनलीनेस, बैलेंस एंड ह्यूमर। देखिए आपकी लाइफ के अंदर ना यूनिवर्स जो प्लानिंग कर रहा है आपके पीठ के पीछे, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको ब्रेक करवा रहा है जो आपके आपके हायर गुड के लिए नहीं है। लिखा है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यानी वो लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे जो आपको सर्व कर रहे होंगे, जहाँ से कुछ मिल रहा होगा। वो लोग नहीं जहाँ पर सिर्फ आप दिए जा रहे हैं और वो आपका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपका रिश्ता टूटना तय है, और जो टूट रहा है। दूसरा कार्ड है लोनलीनेस का। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, अकेलापन। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा कर रहा है, वो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि रहो तो ऐसे लोगों के बीच में रहो जो आपको सर्व करते हैं, या फिर अकेले रहो। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों के साथ रहेंगे आने वाले समय में, ठीक है, जो आपको सर्व करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी की कंपनी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, किसी ऐसे क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बीच में रहने का जो आपको जो आपका अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं चाहते। यहाँ पर कार्ड है डिसिप्लिन का एंड बैलेंस का। सो काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और बैलेंस करना सीख जाएं, क्योंकि शायद आप डिसिप्लिन नहीं है। और ये डिसिप्लिन का मैसेज इतना आता है, इतना आता है मुझे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग हैं जिस जो आज तक डिसिप्लिन पे काम नहीं कर पाए, जिनका कोई रूटीन नहीं है दिन भर का। ना आपका सुबह उठने का रूटीन है, ना मेडिटेशन का रूटीन है, ना शैडो वर्क का रूटीन है, ना खाने का रूटीन है, ना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट का रूटीन है, ना आपका यू नो एनर्जी को चैनलाइज करते हो आप। मतलब आपका कोई रूटीन नहीं है। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। आपका वर्क एरिया जो भी आप काम करते हो जो भी, तो वहाँ भी डिसिप्लिन नहीं है। देखिए जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन में आएंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे। जितनी जल्दी बैलेंस क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आपके ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलेंगे। जब आप कहते हो कि मैम 2 साल हो गए, मेरे को ब्लेसिंग कब मिलेगी। ठीक है, तो कुछ लोग सिर्फ इसी तरीके से इंतजार करते हैं, वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। मैंने कहा था कि वेटिंग एनर्जी यूनिवर्स को नहीं देनी होती है। यूनिवर्स को ये नहीं बताना होता कि हम इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स को काम करके दिखाना होता है। उसको कौन सी एनर्जी भेजनी होती है कि देखो हम लगातार काम कर रहे हैं। काम करते जाओगे, ब्लेसिंग आती जाएगी, करते जाओगे, आती जाएगी। ठीक है, और इंतजार करोगे कि मैं रीडिंग देख रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक दिन सब ठीक होगा, यूनिवर्स सब कुछ कर देंगे। ये तो वही बात हो गई कि खाना सामने पड़ा है, आपने हाथ, आप कह रहे थे कि यूनिवर्स आके मेरे को खिला देगा और पेट भर जाएगा। नहीं, खाना तो आपको अपने हाथ से पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको जितनी जल्दी आप बैलेंस क्रिएट करेंगे और डिसिप्लिन में आएंगे, उतनी तेजी से आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। क्योंकि इनर वर्क में सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। मैंने तो डाले भी हैं यहाँ पर वीडियोस 1-2। ठीक है, इसके बाद है जजमेंट एंड ह्यूमर। ठीक है, और तीसरी चीज जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आप मतलब जब देखिए क्या होगा ना, जब आपको आपकी लाइफ में आपके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, आपको उसके बाद समझ में आएगा कि मैंने फालतू लोगों को जज किया। ठीक है, इनकी और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मैच ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आए कि यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपके अंदर जजमेंट ही निकल जाए पूरी तरीके से। यानी जजमेंट आप देना ही छोड़ दो। अभी तक आप जजमेंट क्यों देते हो? क्योंकि आपने देखा है कि और लोगों को मिलता है पर आपको नहीं मिलता है। और उस दिन आप जजमेंट देना बंद कर दोगे जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि और लोगों से बहुत बेहतर और कुछ बहुत बड़ा आपको मिला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्लानिंग यूनिवर्स की है। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि आप कभी ये फोकस ना करें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स मिली, आप हमेशा ये फोकस करें कि आपको अच्छी चीज़ें क्या मिली हैं, या फिर आपकी बुराई में भी क्या अच्छाई छुपी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें वो आपको लर्न करवा रहे हैं। ये सारी बहुत बड़ी और हायर स्पिरिचुअल लर्निंग है जो सब लर्न नहीं करना चाहते अपने जिंदगी। सब लोग चाहते हैं बस सुख दे दो परमात्मा और हो गई जिंदगी खत्म। आप इतनी लर्निंग करके जाओगे, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश होंगे। यहाँ पर आ रहे ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और चौथी पांचवी चीज़ जो परमात्मा आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो ये कि आपको इतना काबिल वो बना रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनना सीख जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी लाइफ के अंदर आपको कोई छल ना पाए। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइज आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।